और दूसरा ये है कि मैं ये दोनों अटेंडेंसेस आज अपलोड कर दूंगा, ये वाली भी और कल वाली भी, और अपनी फिर अटेंडेंस को जो है ना वो आपने मेंटेन करना है। ये कोई बात नहीं है कि आप 12-14 लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और बाकी के सारे सोए होते हैं। आपके पोर्टल पे ना मैं आज अपलोड कर दूंगा ये अटेंडेंस दोनों जो है। अच्छा चलें जी। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जो था वो नोटिफिकेशंस को क्रिएट करना जो था वो सीख लिया था। और हमने देखा था कि आप नोटिफिकेशन को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कॉम्पैट की क्लास को यूज़ करते हुए आप नोटिफिकेशन का यूआई बिल्ड करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। देन आप नोटिफिकेशन मैनेजर की क्लास को यूज़ करते हुए चैनल क्रिएट करते हैं और नोटिफिकेशन को नोटिफाई कर देते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशंस जो हैं ये जब सेंड होते हैं, नोटिफिकेशन के ऊपर जब टैप किया जाता है तो वो ऐप का कंपोनेंट ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैसेजेस की बात करें, मैसेजेस की ऐप की बात करें, तो वो मैसेज आ जाता है और जो ही आप किसी उस मैसेज के ऊपर टैप करते हैं तो वो एक्टिविटी ओपन हो जाती है जो मैसेजेस को शो करवाती है। सेम इज़ द केस विद द व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मैसेज आ जाता है और जब कोई उसे टैप करता है तो वो एक्टिविटी ओपन कर देता है उसको ओपन करने के लिए, सॉरी उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, जो नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो हमने आज का हमारा कंटेंट यही है कि हमने नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो टैब का इवेंट जो है वो हैंडल करना है। और ये जो टैब का इवेंट है इसको बोलते हैं एक्शंस, और ये परफॉर्म होते हैं पेंडिंग इंटेंट्स के थ्रू। तो मोस्ट ऑफ द जो आज का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द पेंडिंग इंटेंट। अच्छा, यूज़र के एक्शंस क्या होते हैं ये तो अभी हमने, उसने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया है या उसने नोटिफिकेशन के ऊपर टैप किया है तो आपकी ऐप का कोई कंपोनेंट जो है वो इन्वोक हो। और इन शॉर्ट इसको बोलते हैं कि नोटिफिकेशंस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ योर एप्लीकेशन। बिहाफ ऑफ द एप्लीकेशन ये है कि या ये इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज़ कि आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपकी ऐप का पार्ट नहीं होता। जब आप नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं तो दिस इज़ नॉट द योर ऐप, ये शो हो रहा होता है सिस्टम की ऐप में, या जो इसका है एंड्रॉयड के यूआई में आ रहा होता है। तो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर ऐप। तो इसलिए अगर इसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल के मैसेजेस में डिलीट का बटन आता है और जब आप डिलीट के बटन को क्लिक करते हैं तो वो मैसेज को डिलीट कर देता है आपकी ऐप को ओपन किए बगैर। तो इन दैट केस आपका जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ परफॉर्मिंग सम एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ योर ऐप, वो डिलीट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ योर ऐप। तो इस इसको बोलते हैं कि ये यूज़र के एक्शंस हैं, और ये एक्शंस परफॉर्म होते हैं पेंडिंग इंटेंट के थ्रू। अब पेंडिंग इंटेंट बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एंड्रॉयड में बड़ा ऑफनली यूज़ होता है। बेसिकली पेंडिंग इंटेंट क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है एक इंटेंट की, और उसके साथ जो टारगेट एक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो वाला। अब यू आर फेमिलियर विद द इंटेंट्स, और आपको पता है कि इंटेंट्स जो हैं ये बेसिकली एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, सर्विसेज को यूज़ स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, और अभी हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि ये ब्रॉडकास्ट को सेंड करने के लिए यूज़ होती हैं। तो पेंडिंग इंटेंट्स आर द बेसिकली द
अब इंटेंट तो ये चीज़ है कि आपने एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, आपने सर्विस स्टार्ट करनी है, या आपने ब्रॉडकास्ट सेंड करना है। लेकिन पेंडिंग इंटेंट क्या होती है? पेंडिंग इंटेंट आप के थ्रू आप किसी और एप्लीकेशन को ये एक्सेस ग्रांट कर देते हैं कि वो आपके बिहाफ के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, पेंडिंग इंटेंट बेसिकली क्या है? आप किसी पेंडिंग इंटेंट के थ्रू आप किसी और ऐप को ये ऑथोराइज कर देते हैं कि वो आपके बिहाफ के ऊपर कोई कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। और आपके बिहाफ के ऊपर क्या है कि वो ऐसे ही लगेगा जैसे आपकी ऐप ने वो जो है वो एक्शन परफॉर्म किया है। अब फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, मैं 3-4 एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। देखें, आपने नोटिफिकेशन सेंड किया हुआ है, या मैसेजेस की ऐप ने नोटिफिकेशन सेंड किया है, आपने नहीं किया, मैसेजेस की ऐप ने नोटिफिकेशन सेंड किया है, और वहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है और उसके ऊपर डिलीट लिखा आ रहा है। अब ये चीज़ कंफर्म याद रखें कि नोटिफिकेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर ऐप, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड ओएस। तो अगर उसके ऊपर कोई डिलीट का बटन प्रेस करता है तो पीछे से मैसेजेस की ऐप में मैसेज डिलीट हो जाता है। तो ये जो एक्शन है ये एक्चुअली तो परफॉर्म किया है एंड्रॉयड के ओएस ने, लेकिन लगेगा ऐसे कि जिस तरह से आपकी ऐप ने मैसेज डिलीट किया है। तो ये जो परमिशन है आपने अपनी ऐप की जो एंड्रॉयड के ओएस को दी हुई है, दिस इज थ्रू द पेंडिंग इंटेंट। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन जब आता है तो वहाँ पे एक साथ बटन आ रहा होता है मार्क एज रीड, या मेल में भी ये आ रहा होता है मार्क एज रीड। तो मार्क एज रीड में जब आप प्रेस करते हैं, उसका बटन क्लिक कर देते हैं, तो आपकी ऐप ओपन नहीं होती है, लेकिन आपका मैसेज जो है वो रीड हो जाता है। तो ये देखें, एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है आपकी ऐप के अंदर, मतलब आपका मैसेज डिलीट हो रहा है या व्हाट्सएप का मैसेज डिलीट हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? एंड्रॉयड का ओएस ऑन बिहाफ ऑफ योर ऐप। तो ये जो काम है कि अब मैसेजेस ने एंड्रॉयड के ओएस को परमिशन दी कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ माई ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऐप वो जो है वो सेंड आपका मैसेज जो है वो डिलीट कर सके, या उसमें ये है कि व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड के ओएस को ये परमिशन दी है कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट्सएप वो एंड्रॉयड का ओएस उसके मैसेज को रीड कर दे। तो दिस इज द पेंडिंग इंटेंट। ये जो परमिशन देनी है, दिस इज थ्रू द पेंडिंग इंटेंट। और जैसे ये नाम से भी जाहिर है कि इट इज़ एन इंटेंट दैट इज़ द पेंडिंग, जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट होगी आफ्टरवर्ड्स। मतलब आपने इंटेंट बना के दे दी है, लेकिन अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये दूसरी ऐप कोई है वो इसको एग्जीक्यूट करेगी, जो कि बाद में एग्जीक्यूट करेगी। तो इसकी चीज़ की समझ लगी है पेंडिंग इंटेंट क्या होती है? जी यस सर। यस लगी है सर। सर। जी सर लगी। यस सर लगी। चलें, ठीक है, गुड हो गया। ओके, तो पेंडिंग इंटेंट में आपने फिर किसी और की ऐप को परमिशन दे देनी है कि वो आपके बिहाफ जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सके। अब पेंडिंग इंटेंट को जब हमने एसोसिएट करना है विद द नोटिफिकेशन, तो ये हमने दो चीज़ों के साथ जो है आपने
अच्छा, इसको दो मेथड्स के साथ आपने ऐड करना है, एक तो डॉट सेट कंटेंट के साथ करना है और एक सेट एक्शन के साथ करना है। देख लो। जी ये माइक म्यूट करके बैठेंगे आप अपना। 10:34। ओके, तो ये फिर दो बेसिकली मेथड्स के साथ आपने पेंडिंग इंटेंट्स अटैच करनी होती हैं। एक तो आप करते हैं डॉट सेट कंटेंट के साथ। अब सेट कंटेंट के साथ जब आप उसको पेंडिंग इंटेंट को ऐड करते हैं तो ये पूरे नोटिफिकेशन के ऊपर बन जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये कुछ इस तरह से था ना, ये नोटिफिकेशन था और यहाँ पे एक बटन था, तो ये पूरा एक नोटिफिकेशन है और ये नीचे एक बटन है लेट्स सपोज रिप्लाई का। तो सेट कंटेंट जो है ये एग्जीक्यूट होता है या ये एग्जीक्यूट पेंडिंग इंटेंट को लॉन्च करता है जब इसके ऊपर जो है टैप होता है। ये पूरे नोटिफिकेशन के ऊपर अगर कोई टैप कर देता है तो दैट इज द सेट कंटेंट। और सेट एक्शन जो है ये फिर नीचे ये जो बटन्स है ना इसके ऊपर आता है। तो ये सेट एक्शन है और ये सेट कंटेंट है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि सेट कंटेंट एक ही होगा हमेशा और सेट एक्शन आपके जितने बटन्स हैं, लेट्स सपोज कि अगर दो बटन्स हैं तो एक सेट एक्शन इसके लिए होगा और एक सेट एक्शन इसके लिए होगा। तो हर बटन के लिए सेट एक्शन होता है और पूरे नोटिफिकेशन के लिए सेट कंटेंट होता है। और दोनों का काम बेसिकली एक ही है कि इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने पेंडिंग इंटेंट जो है उसको लॉन्च करना होता है। ठीक है, इसने पेंडिंग इंटेंट को लॉन्च करना होता है। तो अगेन सुन लें, कंटेंट पूरे नोटिफिकेशन के लिए होता है और अगर आपने नीचे बटन लगाए हुए हैं तो उसके लिए फिर सेट एक्शन होता है। तो जो आपकी मेथड्स हैं कि आपकी पेंडिंग इंटेंट्स जो हैं ये किस किस तरह से बन सकती हैं, ये हैं जी तीन। बेसिकली तीन क्यों है कि आपने इंटेंट जब पढ़ी थी ना तो इंटेंट को कहा था कि दे कैन स्टार्ट द एक्टिविटीज, जिसको हम बड़े डिटेल में देख के आए हुए हैं। दे कैन सेंड द ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। एंड दे कैन स्टार्ट द सर्विसेज। अब पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करने के लिए भी आपके पास फिर तीन ही मेथड्स हैं। एक मेथड है कि अगर आपकी पेंडिंग इंटेंट ने एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो वो आएगा गेट एक्टिविटी के नाम से। अगर आपकी पेंडिंग इंटेंट ने ब्रॉडकास्ट सेंड करना है तो वो आएगा गेट ब्रॉडकास्ट के नाम से। और अगर आपकी पेंडिंग इंटेंट ने सर्विस को स्टार्ट करना है तो वो आएगी गेट सर्विस के साथ। अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी के हम अपने क्लिक के ऊपर कोई एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, ये जो मेथड्स हैं ये 4 आर्गुमेंट्स लेता है पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करने का। एक तो कॉन्टेक्स्ट होता है, एक रिक्वेस्ट कोड होता है, ये वो आईडी होती है जो आपने एसोसिएट की होती है नोटिफिकेशन के साथ। एक होती है इंटेंट या इंटेंट का ऑब्जेक्ट
जिसने एक्टिविटी को स्टार्ट करवाना है या सर्विस को स्टार्ट कराना है, और एक होती है पेंडिंग इंटेंट का फ्लैग। तो इसका ये फ्लैग ये डिनोट कर रहा होता है कि अगर 2 या 3 पेंडिंग इंटेंट्स सेम ऐप से आ गई हैं, मतलब सेम ऐप ने 2-3 एक्टिविटीज़ जो हैं वो पेंडिंग इंटेंट्स लॉन्च कर दी हैं, तो फिर वो उनको किस तरह से हैंडल करेगा। तो ये 4 हमारे पास मेथड्स आर्गुमेंट्स आते हैं। और पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करने का जो मैकेनिज़्म है वो ये है, ये देखें, इसमें बेसिकली हमने ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो ये पहला तो कॉन्टेक्स्ट तो हम दिस के साथ प्रोवाइड कर देते होते हैं। दूसरा रिक्वेस्ट कोड भी हम वैसे ही दे देते होते हैं। ये बेसिकली एक इंटीजर है, ये आप 1, 2, 3, 4 एनीथिंग दे सकते हैं। लेकिन ये वाली हमने पहले क्रिएट करनी है, अभी इंटेंट जो कि डिलीवर करनी है। तो ये वही इंटेंट होगी जो कि एक्टिविटी को स्टार्ट करेगी, जो पहले हम पढ़ के आए हुए हैं। ये इम्प्लिसिट भी हो सकती है, ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, और उसके साथ ही ये जो है ये सर्विस को भी स्टार्ट कर सकती है, या ये ब्रॉडकास्ट को भी सेंड कर सकती है। तो ये आपकी रेगुलर इंटेंट होगी जो पहले आप बनाते आए हैं, और ये फ्लैग आपका एज इट इज़ आएगा। तो अभी हम ये करते हैं कि हम ये वाली जो इंटेंट है ये बनाते हैं। तो ये देखें, ये मैंने एक्सप्लिसिट इंटेंट बनाई है एज इट इज़, जैसे आप लोग पहले बनाते होते थे। तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया वैल इंटेंट, और इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, और ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, मेन एक्टिविटी उसके ऊपर क्लिक के ऊपर स्टार्ट होगी। तो ये सिंपल वही आपकी एक्सप्लिसिट इंटेंट है जो कि हमने पहले बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद आप पेंडिंग इंटेंट स्टार्ट करनी है हमने। तो पेंडिंग इंटेंट ये देखें, ये एक्टिविटी के लिए है ना, ये देखें, ये इंटेंट जो है ये है एक्टिविटी के लिए। तो हमारा जो पेंडिंग इंटेंट का मेथड होगा वो गेट एक्टिविटी होगा। तो ये देखें, वैल पेंडिंग इंटेंट नाम रख लिया इज इक्वल्स टू पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। बिकॉज कि ये जो इंटेंट थी इसने एक्टिविटी को लॉन्च करना था, तो इसलिए यहाँ पे इसको रख दिया एक्टिविटी, और इसको 4 आर्गुमेंट चाहिए थे। एक होता है कॉन्टेक्स्ट, तो ये दिस हो गया, ये आपके पास आ गया आईडी, और ये आईडी आपने नोटिफिकेशन आईडी के साथ सेम कर देनी है। जो हम कल देख रहे थे ना कि जब आप नोटिफिकेशन बना रहे थे तो उसमें आप आईडी जो है वो पास कर रहे थे। तो ये वो वाली आईडी और ये वाली आईडी आपने सेम कर देनी है। ये इंटेंट है जो अभी बना के आए हैं, ये वाली, और ये फ्लैग्स हैं। ये फ्लैग का मैं आपको टेबल दिखा दूंगा कि उनका क्या क्या मतलब है, लेकिन फिलहाल ये फ्लैग अपडेट करंट का ये मतलब होता है कि अगर दो पेंडिंग इंटेंट्स आ गई हैं फ्रॉम द सेम ऐप, तो वो क्या करेगा, वो आपकी एक्टिविटी को दोबारा रीलॉन्च कर देगा। मतलब पहले दो पेंडिंग इंटेंट थी ना मैसेजेस की, दैट मीन्स कि 2 मैसेज आगे हुए हैं। तो अगर आपने फ्लैग अपडेट करंट लगाया हुआ है तो वो पहले एक्टिविटी को लॉन्च करेगा मैसेजेस वाली को, और फिर उसी के ऊपर ही दोबारा उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिकली ये आपके पास है, इसका ये मतलब होता है। तो पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करने के लिए आपने 4 उसको आर्गुमेंट्स दे दिए, आपने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, आईडी पास कर दिया, आपने इंटेंट पास कर दी, और फ्लैग पास कर दिया। अब आपने इंटेंट भी क्रिएट कर ली, पेंडिंग इंटेंट भी क्रिएट कर ली, और लास्ट स्टेप ये रह जाता है कि इसको नोटिफिकेशन के साथ हमने ऐड करना है। तो हम यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही आप लिखेंगे डॉट सेट कंटेंट इंटेंट।
जहाँ पे डॉट सेट कंटेंट टाइटल लिख रहे थे, डॉट सेट कंटेंट टेक्स्ट लिख रहे थे, अब उसके साथ ही आपने ये लिख देना है डॉट सेट कंटेंट इंटेंट, और इसको ये पेंडिंग इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देना है। ठीक है, और अगर आपने एक्शन भी बनाना है, नीचे बटन भी डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए फिर आप करेंगे जैसे ये नीचे बटन बना हुआ है, तो आप उसमें एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे डॉट ऐड एक्शन। मतलब ये देखें, डॉट सेट कंटेंट टाइटल, डॉट सेट कंटेंट टेक्स्ट, डॉट सेट कंटेंट इंटेंट और डॉट ऐड एक्शन। और जब आपने एक्शन बनाना है तो इसमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कि ये आइकन, ये टेक्स्ट, और तीसरा होता है पेंडिंग इंटेंट, कि जब ये बटन क्लिक हो तो फिर कौन सी पेंडिंग इंटेंट लॉन्च हो। ये याद रखिएगा कि ये वाली पेंडिंग इंटेंट ऐड एक्शन वाली और कंटेंट वाली अलहदा-अलहदा हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं और अलहदा भी हो सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या किया हुआ है कि पहले आइकन पास किया हुआ है डॉट ऐड एक्शन, तो ये आइकन है, ये उसका टाइटल है, ये जो रिप्लाई लिखा हुआ है, और ये पेंडिंग इंटेंट है। और अभी क्या किया हुआ है कि दोनों में सेम पेंडिंग इंटेंट लॉन्च कर दी हुई है, मतलब कंटेंट पे भी और ऐड एक्शन पे भी, दोनों पे सेम ही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये कोडिंग में आपको किस तरह से नज़र आएगी। तो ये मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठहर से। ये देखें, ये इंटेंट बना ली, ये वैल इंटेंट इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली आपका इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, ये पेंडिंग इंटेंट बन गई, ये नोटिफिकेशन बना हुआ है, और नोटिफिकेशन में ही देखें यहाँ पे डॉट सेट कंटेंट इंटेंट, क्या कह रहे हैं, ये क्या है जी, अच्छा चले, अच्छा तो ये नोटिफिकेशन बनाया है, और ये उसका आइकन, स्मॉल आइकन सेट कर दिया, ये कंटेंट टाइटल सेट कर दिया, ये टेक्स्ट सेट कर दिया, ये प्रायोरिटी सेट कर दी, और ये देखें यहाँ पे ये है डॉट सेट कंटेंट इंटेंट, और इसको ये पेंडिंग इंटेंट पास कर दी है, और ये है डॉट ऐड एक्शन, और इसको ये आइकन पास कर दिया, ये उसका मैसेज पास कर दिया, और ये पेंडिंग इंटेंट पास कर दी। अब जब इसको हम रन करते हैं तो ये देखें, अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं आया हुआ, अभी सॉरी नोटिफिकेशन था, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। सर वो एमुलेटर की स्क्रीन ही नजर आ रही। एमुलेटर की नहीं आ रही यार, मैंने तो सारी स्क्रीन शेयर की हुई है। सर आ रही है, हमें शो हो रही है एमुलेटर। सर आ रही चलो है। मैं दोबारा कर हो रही है सर, शो चलें हो रही है अब एमुलेटर।
सर हो ठीक है। अब अच्छा ये देखें, अभी मैंने शो नोटिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाएगा। ये देखें, ये नोटिफिकेशन आ गया और ये इसका बेसिकली ये छोटा सा आइकन भी इधर आ गया। और अगर मैं इसको दिखाऊं आपको नेविगेशन ड्रॉअर, सॉरी नोटिफिकेशन ड्रॉअर ओपन करके, तो ये आपका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। अभी मैं इसको कुछ नहीं कहता और मैं आपकी ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, ये क्लोज हो गई। और अब ये नोटिफिकेशन के ऊपर मैं जाता हूँ दोबारा और इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। तो जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये आपकी मेन एक्टिविटी जो है ये दोबारा ओपन हो गई है। अब ये कैसे हो रही है? दिस इज थ्रू द पेंडिंग इंटेंट। ठीक है, दिस इज थ्रू द पेंडिंग इंटेंट। तो ये आपने यहाँ पे डॉट कंटेंट के ऊपर लगाया हुआ था और ये नीचे इसका बटन आ रहा है, ये जो आपने बनाया था ना मैसेज का बटन, ये आइकन वो नहीं डिस्प्ले करवा रहा है क्योंकि ये उसकी मर्जी होती है कि ये नीचे वो करवाता है या नहीं करवाता। तो ये बेसिकली ये देखें, बटन के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो तब भी ये आपकी एक्टिविटी ओपन कर देगा। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि पेंडिंग इंटेंट के लिए या एक्शन के लिए आप कोई और पेंडिंग इंटेंट बना लें, जो कि मैं 1 मिनट में आपको बना के दिखा देता हूँ। तो वेल एक्शन इंटेंट is equals to इंटेंट। यहां पे जरा बनवाएंगे इम्प्लिसिट इंटेंट। जी किसी को याद है? यस सर। सर यहाँ पे एक्शन डॉट यूआरआई सर उसका एक्शन सेट करेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट का। लिखवाएं क्या है एक्शन। जी शाबाश, किसी को भी नहीं याद वैसे। सर पहले एक्शन देंगे उसके बाद सर उसका यूआरआई सेट कर देंगे। कैसे देंगे एक्शन? सर एक्शन पास करना है, एक्शन में कॉल और इस तरह की कोई भी आप करना हो तो कर लें। सर जिस तरह से हमने यूआरआई कोई पास करनी है, गूगल या टेलीफोन नंबर है, तो सर पहले हम वो टेल के साथ फोन नंबर स्ट्रिंग में लिखेंगे, देन हम उसके आगे यूआरआई डॉट पार्ट स्ट्रिंग करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अभी बताएं पहले क्या लिखना है। सर एक्शन व्यू नहीं लिखेंगे पहले, इंटेंट और एक्शन व्यू। एक मिनट, तो टेल लिख लिया। सर इंटेंट सर यूआरआई
ठीक हो गया यस जी। सर। तो ये आपने इंटेंट बना ली और Yes, फिर sir. आपने फिर इसके लिए पेंडिंग इंटेंट बनानी है। तो एक्शन पेंडिंग इंटेंट इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी, और इधर आप देंगे कॉन्टेक्स्ट, फिर आप रिक्वेस्ट कोड देंगे, फिर आप यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट का नाम देंगे और सॉरी इंटेंट देंगे, तो वो है हमारी एक्शन इंटेंट, और फिर आप फ्लैग देंगे पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग करंट अपडेट। ठीक है, और ये एक्शन में जो है, अब आप पेंडिंग इंटेंट ना दें, यहाँ पे दे दें एक्शन पेंडिंग इंटेंट। तो इसको अगर दोबारा चलाते हैं, और ये नोटिफिकेशन दोबारा सेंड करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ क्लोज। अब इधर जाते हैं, तो अगर मैं नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वाली एक्टिविटी ओपन हो रही है, मेन एक्टिविटी, ये आपकी एक्सप्लिसिट इंटेंट लॉन्च हो रही है। और अगर ये मैसेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये आपकी इम्प्लिसिट इंटेंट लॉन्च हो रही है। ठीक है जी। यस सर। यस सर। तो यस सर। ये कॉन्सेप्ट था आपका नोटिफिकेशंस के साथ इवेंट हैंडलिंग का, जहाँ पे आप पेंडिंग इंटेंट्स के थ्रू जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। हम कमिंग वीक में बनाएंगे, बेसिकली इसका ब्रॉडकास्ट भी सेंड करेंगे, तो वो भी हम कर लेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। नो सर। चलें, अच्छा अब क्विकली आगे थोड़ा सा पार्ट है जो कि कुछ हमने किया हुआ है, कुछ आप खुद करेंगे। नोटिफिकेशन की प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बड़ी डिटेल में बता दी थी कि प्रायोरिटीज़ के साथ क्या होता है कि वो नोटिफिकेशन के जो स्टाइल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये जनाब आपके पास एक टेबल है जो कि शो करा रहा है कि नोटिफिकेशन की प्रायोरिटीज़ कौन सी हैं और उनके फ्लैग कौन से हैं। तो फ्लैग्स जो हैं ये आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि दो तरह के आपने देने होते हैं, कि एंड्रॉयड 8 या हायर में आपने इम्पोर्टेंस देनी होती है, और एंड्रॉयड 7.1 या उससे पिछले के लिए आपने प्रायोरिटी देनी होती है। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं और फ्लैग्स हैं, ये देखें सबसे पहले आता है अर्जेंट। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है अर्जेंट की, जो कि साउंड भी बनाता है और हेड्स अप नोटिफिकेशन आता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ये अभी आपके साथ ये सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये हेड्स अप नोटिफिकेशन इसको बोलते हैं, कि ये आ रहा है सारी स्क्रीन के टॉप के ऊपर, जैसे कॉल का नोटिफिकेशन आता है। तो अगर आपने ये नोटिफिकेशन बनाना हो तो नोटिफिकेशन चैनल में उसकी कहते हैं इम्पोर्टेंस अंडरस्कोर हाई, और अगर आप नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी कर रहे हैं तो वो आता है प्रायोरिटी अंडरस्कोर हाई या प्रायोरिटी अंडरस्कोर मैक्स। उसके बाद आता है हाई। हाई में क्या होता है कि वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है और नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आपका नोटिफिकेशन आता है। उसके लिए आप लिखते हैं इम्पोर्टेंस अंडरस्कोर डिफॉल्ट या प्रायोरिटी अंडरस्कोर डिफॉल्ट। उसके बाद आता है मीडियम। मीडियम में आती है कि आपकी जो है वो साउंड नहीं आएगी, जस्ट नोटिफिकेशन वैसे ही आएगा, नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आएगा। तो उसके लिए आप लिखते होते हैं इम्पोर्टेंस अंडरस्कोर लो या प्रायोरिटी अंडरस्कोर लो।
और लास्ट पे है कि लो में क्या होता है कि ना ही तो कोई साउंड आती है और ना ही वो स्टेटस बार में शो होता है। ये टॉप ऑफ द स्क्रीन जो छोटी सी स्टेटस बार आती है ना, जो स्मॉल आइकन डिस्प्ले करवा रही होती है, वो वहाँ पे भी नहीं डिस्प्ले होता, वो जस्ट नोटिफिकेशन ड्रॉअर के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो उसके लिए लिखते हैं इम्पोर्टेंस अंडरस्कोर मेन या प्रायोरिटी अंडरस्कोर मेन। तो ये 4 प्रायोरिटीज़ हैं आपके पास जो आप नोटिफिकेशन के में दे सकते होते हैं। ये क्लियर है, इसमें तो नहीं मसला अब? ओके सर। हाँ जी। नो सर। अच्छा, नो सर। उसके बाद समटाइम्स ये होता है कि आप उसकी जो है ना वो वाइब्रेशन और एलईडी कलर भी कंट्रोल कर सकते होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली हम करते नहीं है, ये हम डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। तो उसके लिए फिर एक आप पैरामीटर उसका सेट कर देते हैं, डॉट सेट डिफ़ॉल्ट्स और डिफ़ॉल्ट ऑल का ये मतलब है कि एंड्रॉयड के सिस्टम पे छोड़ दें, जैसे मर्जी उसने डिस्प्ले करवाना वो करता रहे। ठीक है। और कुछ इसके लेआउट्स हैं। लेआउट्स में एक ही होता है बिग टेक्स्ट स्टाइल। नॉर्मल नोटिफिकेशन देखें इस तरह से आ रहा होता है कि ये छोटा सा टेक्स्ट आता है और फिर आगे डॉट डॉट आ जाते हैं। और बिग टेक्स्ट में ये होता है कि यहाँ पे डिटेल्ड टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन का स्टाइल है। एक बिग इमेज स्टाइल है। तो वहाँ पे ये देखिए नोटिफिकेशन टॉप पे आ रहा होता है और नीचे एक बड़ा इमेज भी डिस्प्ले हो रहा होता है। और एक है फिर प्रोग्रेस बार्स आपने नोटिफिकेशंस में देनी होती हैं। ठीक है, ये स्टाइल नहीं है, ये आपने डॉट सेट प्रोग्रेस करनी है तो वो खुद ही यहाँ पे जो है वो प्रोग्रेस बार लगा देता होता है। और एक होता है मीडिया, नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट मीडिया स्टाइल। तो जब मीडिया स्टाइल करते हैं तो वो फिर इस तरह से ये मीडिया आइकन्स आ जाते हैं। ठीक है। और आपने ये स्टाइल्स सेट कैसे करने होते हैं, वो नोटिफिकेशन बिल्डर की जो क्लास है उसी में ही आपने ये डॉट सेट स्टाइल का मेथड कॉल करना होता है। मतलब जहाँ पे सेट टेक्स्ट, सेट टाइटल, सेट कंटेंट, सेट कंटेंट इंटेंट, डॉट सेट कंटेंट टाइटल, सब कुछ वहाँ पे कर रहे हैं ना, उसमें साथ ही आपने एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है, डॉट सेट स्टाइल। और जब आपने सेट स्टाइल करना है तो ये फिर आप यहाँ पे करेंगे, उसका स्टाइल का नाम देंगे और हर स्टाइल की कुछ अपनी साथ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अगर आपने बिग पिक्चर स्टाइल दिया है तो उसको फिर बिग पिक्चर भी देनी है। ठीक है। और ऐसे ही सेट बिग कंटेंट टाइटल, तो उसका कंटेंट टाइटल भी आपने देना है। तो इस तरह से आप ये जो है ना ये उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपने ये 2-3 स्टाइल्स जो है ना ये इम्प्लीमेंट करने हैं, और एक इसका मैं लैब प्लान में भी आपका ऐड कर दूंगा, वो भी आप इसको खुद से पढ़ के करेंगे। वे आउट मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा सर्च आउट करें कि ये फिर जैसे ये बिग पिक्चर वाला तो दिखा दिया है ना, तो ये बेसिकली प्रोग्रेस बार वाला जो है ना ये आप खुद से करेंगे। ठीक हो गया जी? ओके सर। सही है यस सर। सर ये सही है सर। यस स्लाइड सर। भेज देना जी सर। जी, स्लाइड्स में Slides अभी भेज भेज सर देना। देता स्लाइड से कर दें। हूँ, मैं अभी भेज देता हूँ। कॉल कट दो। अच्छा, और ये आ गया, मैं आपकी अटेंडेंस अब दोबारा डाउनलोड कर दूं, अब आ गई है आवाम। पहले क्या होता है, जब आपको पहले कहा था पहले आए नहीं थे आप लोग,